दोस्तों नमस्कार। हम जैसे जैसे कृषि के उत्पादन में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं और हमारे यहाँ जैसे जैसे कृषि का उत्पादन हमारे घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक हो रहा है, वैसे वैसे भारत सरकार कृषि की जिनसें और उनके प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ एक्सपोर्ट करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चर की एक एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई गई है जिसमें विभिन्न तरह की सब्सिडीज़ दी गई हैं और इसकी नोडल एजेंसी है एपीडा। अगर हम पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो एपीडा ने जो भारत सरकार द्वारा $50 बिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा था उसको पूरा कर लिया और बहुत तेज़ी से वो टारगेट को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा अब 2027 तक $100 बिलियन का एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है और भारत के खाद्य पदार्थों की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, वैसे वैसे ये टारगेट अचीव करना कोई बड़ी बात अब नहीं बची है। पर इसमें जब हम दूसरे देशों में कोई भी खाद्य पदार्थ निर्यात करते हैं तो वहाँ के फूड सेफ्टी के कानून उस पर लागू होते हैं और जिनको फूड सेफ्टी फाइटोसैनिटरी रूल्स कहते हैं और ये अलग अलग देशों के अलग अलग होते हैं। अभी हाल में ही दो बहुत बड़े जो मसाले बनाने की भारत की कंपनियां हैं, एक MDH और दूसरा एवरेस्ट। इन मसालों की कंपनियों द्वारा जो मसाले निर्यात किए जाते हैं सिंगापुर और हांगकांग में उनके कंसाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया, ये कहते हुए कि इसमें जो निर्धारित सीमा है उससे अधिक पेस्टिसाइड की मात्रा है। ये एक कंसर्न है जिसको भारत सरकार ने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ उठाने की कोशिश की है, क्योंकि अभी अलग अलग देशों के अलग अलग रूल्स होते हैं जो तय करते हैं कि मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट क्या होना चाहिए। ये जो मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट है इसका कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तय नहीं है। इसकी वजह से अलग अलग देशों के अलग अलग स्टैंडर्ड हैं और कई बार जो देश जिनने WTO में एग्रीमेंट पर साइन किए होते हैं वो अपने इंपोर्ट की ड्यूटी नहीं बढ़ाते हैं, टैरिफ नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि वो अपने स्टैंडर्ड को जो मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट है उसको ऐसा बना देते हैं कि दूसरे कुछ देशों के खाद्य पदार्थ वहाँ आयात ना हो सकें और इस तरह से एक आर्टिफिशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। ख़ासतौर से ये स्थिति भारत जैसे विकासशील देशों के साथ ज़्यादा होती है और इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक एप्लीकेशन फाइल की गई है और जिसमें कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है कि पूरी दुनिया के लिए एक जैसे रूल्स बना दिए जाएं, मापदंड बना दिए जाएं, ताकि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके और निर्यात निरंतर हो सके। साथ ही साथ जो रूल्स बनाए जाते हैं उसके हिसाब से उत्पादन करने के लिए भी समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज रूल बना दिया और उसका उत्पादन हो गया, क्योंकि फसलें खेतों में बोई जाती हैं और फसल का अपना एक फसल चक्र होता है, तो उसकी एक समय सीमा भी देना चाहिए कि ये नए रूल्स किस डेट से लागू होंगे, ताकि जो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं उनका सभी देश पालन कर सकें और ख़ास तौर से जो विकासशील देश हैं वो अपने यहाँ ऐसे कृषि प्रणाली विकसित कर सकें। साथ ही साथ जो पेस्टिसाइड बैन होते हैं उसके लिए भी कोई इंटरनेशनल मापदंड नहीं है। कई
देश अलग अलग मापदंडों के आधार पर पेस्टिसाइड के मॉलिक्यूल्स को, उनके फार्मूला को बैन करते हैं। इसी तरह कई राज्यों में भी ये अलग अलग बैन होता है। इससे भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसके लिए WTO में एक कमेटी है जो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स को मॉनिटर करती है। तो उस कमेटी को ये निर्धारित करना चाहिए कि कौन से पेस्टिसाइड उपयोग होंगे, कौन से पेस्टिसाइड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। हालांकि भारत सरकार साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा पेस्टिसाइड उत्पादक देश है, पर उपयोग में इसका 12वां नंबर है। हमारे देश में अभी भी दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, पर कुछ पेस्टिसाइड ऐसे हैं जो दूसरे देशों में बैन हैं, पर हमारे देश में वो उनके ऊपर कोई बैन नहीं है, जिससे फार्मर्स को वो पेस्टिसाइड उपलब्ध होते हैं और वो उपयोग करते हैं। इसी वजह से ये कंसाइनमेंट समय समय पे हमारे रिजेक्ट होते रहते हैं, क्योंकि हम लोग बड़ी मात्रा में चावल, मिर्च, मसाले, अभी गेहूं और सब्जियां निर्यात कर रहे हैं। तो इन सब पदार्थों को अगर हमें निरंतर निर्यात करना है तो ये एक रूपता फूड सेफ्टी के कानून में आने की आवश्यकता है। और मुझे उम्मीद है कि इससे भारत के किसानों को, जो स्थानीय बाज़ार में कई बार डंपिंग या बहुत ज़्यादा उत्पादन होने से जो प्राइस बहुत गिर जाते हैं, अगर ये एक्सपोर्ट की एक निरंतर पॉलिसी रहे तो स्थानीय बाज़ारों में मूल्यों को भी स्टेबलाइज किया जा सकता है और किसानों को भी निर्यात से एक अच्छा लाभदायक मूल्य दिया जा सकता है, जिससे किसानों की जो लंबे समय से चल रही मांग है प्राइस को लेके, उसकी भी कुछ हद तक पूर्ति हो सकती है और खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरत है कि जो फाइटोसैनिटरी के कोडेक्स हैं और उनके जो स्टैंडर्ड हैं उनको फिक्स किया जाए। एज ए फार्मर आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार ज़रूर लिखें ताकि इस पर एक अच्छी बहस शुरू हो सके और किसानों के हित में भारत सरकार निर्णय करवा सके, ऐसी मुझे उम्मीद है। धन्यवाद।